हेलो स्टूडेंट्स। टैक्सोनॉमी की इस क्लास में आज हम फैमिली रूबिएसी का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 में रूबिएसी फैमिली के इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में, सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में और इम्पोर्टेंट जेंडा के बारे में देखा था। इसमें हम आज इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये म्यूजेंडा फ्लावर की है, जिसमें कि एक जो सेपल होता है वो बड़ा होकर के एट्रैक्टिव शोई हो जाता है और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स रूबेसी फैमिली में सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस का पुष्पक्रम। इसमें पुष्पक्रम टिपिकल साइमोस प्रकार का पाया जाता है, लेकिन सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर भी मिलता है, जैसे कि गार्डिनिया में मिलता है, रेंडिया में मिलता है। ये गार्डिनिया का फ्लावर है जिसमें कि सॉलिटरी अर्थात एकल शीर्षक फ्लावर इसमें प्रेजेंट है। डाइकिजल साइम मिलता है सिंकोना प्यूबिसेंस में। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है सिंकोना प्यूबिसेंस की, जिसको कि रेड सिंकोना भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये आपको स्टिपुल्स भी दिखाई दे रहे हैं फ्लावर के अंदर। और डाइकिजल साइम दिखाई दे रहा है। हर बार ये जो ब्रांचेस होती है वो दो दो में विभाजित होती जा रही है इसके अंदर। मल्टीकेजल साइम का बेस्ट उदाहरण है हेमिलिया पैटर्न्स। ये आपको दिखाई दे रहा है हेमिलिया का फ्लावर है, जो कि हमारे कॉलेज में भी ये ग्रो कर रहा है। इसके अंदर स्टार्टिंग में तो मल्टीकेजल साइम दिखाई देता है, लेकिन बाद में जो सबसे इसकी जो अल्टीमेट ब्रांचिंग होती है वो मोनोकेजल इन्फ्लोरेसेंस शो करती है। ग्लोबोस हेड प्रकार का पुष्पक्रम भी पाया जाता है, जिसे कंडेंस, जो कि एक प्रकार से कंडेंस साइम है। और इसके एग्जांपल्स एडिना कॉर्डिफोलिया एंड नियोलामार्किया कदम्बा। ये जो आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्लोबोस हेड ऑफ नियोलामार्किया कदम्बा, जिसको कि हम कॉमनली कदम भी कहते हैं। पेनिकल साइम का उदाहरण है ऑल्डेन इंडिया, जो कि इसमें पाया जाता है। और एक्सिलरी साइम प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो कॉफी अरेबिका में पाया जाता है। और म्यूजेंडा ग्लेब्रा में टर्मिनल पोजीशन पर साइम प्रकार का पुष्प देखा जा सकता है। और पेमेक्स की जो ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज है उसके अंदर एक ही कॉमन कैलिक्स के अंदर दो फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से। तो जो कैलिक्स का जो चक्र है उसकी एक मतलब दो फ्लावर के लिए एक कॉमन कैलिक्स का चक्र होता है। अब हम देखते हैं इसके फ्लावर के बारे में। फ्लावर्स इसमें ब्रैक्टिएटे अर्थात ब्रैक्ट पाए जाते हैं, और कई बार ब्रैक्टियोल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आइक्सोरा में दिखाई देता है। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक है। रेयरली इट मे बी जाइगोमॉर्फिक, जैसे कि हेनरिक्वेजिया इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में। ये बाइलेबिएट इसमें करोला पाया जाता है, जिसकी वजह से इस द्विओष्टी करोला की वजह से इसमें फ्लावर जो की सिमेट्री है वो जाइगोमॉर्फिक प्रकार की है। सेक्स की यदि बात करते हैं इसके अंदर, तो फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल मीन्स हर्मेफ्रोडाइट है, जिसमें कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। रेयरली यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी देखी जा सकती है, जैसे कि कॉपोस्मॉम है, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर देखे जा सकते हैं। एपिगैनस कंडीशन पाई जाती है फ्लावर की, और लेकिन अपवाद के रूप में साइनेप्टेंथा में पेरिगैनस कंडीशन दिखाई देती है, और पेगामिया में हाइपोगैनस कंडीशन दिखाई दे सकती है। और फ्लावर्स या तो पेडिसलेट हो सकते हैं या फिर सेसाइल होते हैं। मोस्टली दे आर पेडिसलेट। और ग्रीनिया एंड रेंडिया में जो फ्लावर्स होते हैं इसमें वृंत नहीं पाया जाता है, एंड फ्लावर्स कंप्लीट होते हैं, और या तो टेट्रामेरस होंगे या पेंटामेरस होंगे। टेट्रामेरस का एग्जांपल आइक्सोरा है, जिसके अंदर आप यहाँ पिक्चर में देख भी रहे हैं। इसमें 4 पेटल्स हैं और 4 इसमें सेपल होती है। पेंटामेरस का उदाहरण म्यूजेंडा, जो कि कॉमन है इसके अंदर। इसमें आप देख रहे हैं 5 पेटल्स हैं और 5 इसमें सेपल होती है, लेकिन एक सेपल इसमें मॉडिफाइड होकर के एक बड़ी अट्रैक्टिव कलरफुल स्ट्रक्चर बनाती है। और अरेंजमेंट इनका साइक्लिक होता है, और फूल की डिफरेंट प्रकार के कलर्स होते हैं, वाइट, येलो, रेड, ऑरेंज, अलग अलग प्रकार की कलर्स की पेटल्स पाई जाती है इसमें। अब हम देखते हैं इसका थर्ड चक्र फ्लावर का, जिसे कि हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या या तो 4 होगी। टेट्रामेरस फ्लावर है तो 4, और पेंटामेरस फ्लावर है तो 5 सेपल्स पाए जाते हैं। पॉलीसेपलस कंडीशन है, अर्थात सेपल्स अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं। एस्टिवेशन उनका कोर स्पर्शी अर्थात वेलवेट प्रकार का पाया जाता है। और जैसे कि अभी बताया था आपको कि ब्यूजेंडा में जो 5 सेपल्स होती है उसमें एक सेपल एनलार्ज होकर के एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और पॉलिनेशन के लिए
इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का कार्य करती है। इसमें आप देख रहे हैं इन 5 सेपल्स नीचे की तरफ, इसमें डायग्राम में नीचे की तरफ ये 5 सेपल्स है, इसमें से एक जो होती है वो इस फूल के लिए ये बड़ी हो जाती है। और मोरिंगा में सेपल्स बहुत रिड्यूस हो जाती है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये मोरिंगा की फ्लावर्स है जिसमें कि यहाँ पर सेपल्स बिल्कुल रिड्यूस हो गई है। देन करोला, दलपुंज की बात करते हैं। यदि टेट्रामेरस फ्लावर है तो पेटल्स की संख्या 4 होगी, और यदि पेंटामेरस फ्लावर है तो पेटल्स की संख्या 5 होगी। और गैमोपेटलस कंडीशन इनमें पाई जाती है क्योंकि ये वैसे भी ये गैमोपेटली के मेंबर्स हैं, रूबियल्स गैमोपेटली में आता है। और पेटल्स की कलर डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, इट में बी वाइट, इट में बी येलो और रेड। और पेटल्स लोब्ड भी हो सकते हैं, और इनके अंदर जो एस्टिवेशन है वो डिफरेंट प्रकार का हो सकता है, जैसे कि ऑल्डनलैंडिया में और म्यूजेंडा में वेलवेट प्रकार का अर्थात कोर स्पर्शी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। देन गार्डिनिया में जो पुष्पक्रम होता है वो ट्विस्टेड प्रकार का, व्यावर्तित प्रकार का होता है। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो पेटल्स हैं, पेटल्स का एक मार्जिन ढका जा रहा है और एक मार्जिन पास वाली को ढक रहा है। तो ये गार्डिनिया में, इस बर्ड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यावर्तित अर्थात ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन आपको दिखाई दे रहा है। फूल, क्योंकि इसके अंदर जो पेटल्स होती है वो फ्यूज होती है और डिफरेंट प्रकार की शेप बनाती है, जैसे कि इनफंडिबुलिफॉर्म पाई जाती है गार्डिनिया के अंदर। और अर्थात इसमें जो फ्लास्क की जो शेप है वो कैसी होती है, इट इज जस्ट लाइक ए फनल शेप होती है इसके अंदर। हाइपोक्रेटरी फॉर्म पाई जाती है म्यूजेंडा के अंदर। और जो हेनरिक वेजिया है जिसके अंदर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है और ये बाइलेबियड करोला शो करती है। अब हम इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। एंडोशम को यदि हम देखें इसके अंदर, तो स्टेमिन्स की संख्या 4 या 5 है, और गार्डिनियम में स्टेमिन्स की संख्या ज्यादा हो सकती है। दल लग्न होते हैं अर्थात दल से जुड़े हुए होते हैं। और अल्टरनी पेटल ऐसे, मतलब दो पेटल्स के बीच में स्टेमिन लगा हुआ होता है, उनकी पोजीशन अपोजिट टू पेटल ना होकर के दो पेटल्स के बीच में, इसको हम बोलेंगे अल्टरनी पेटल्स, मीन इट इज प्रेजेंट अल्टरनेट टू द पेटल्स। और ये जो स्टेमिन्स होते हैं जिसका कि फिलामेंट बहुत छोटा होता है, ये जो कॉलर ट्यूब होती है उसके वहां पर लगा हुआ होता है, या तो कॉलर ट्यूब के थ्रोट पे लगा हुआ होगा या उसके पास में लगा हुआ होगा। डाइथिकस होता है, मतलब द्विकोष्ठीय बेसिफिक्स का अटैचमेंट होता है। इंट्रोस कंडीशन है, आई मीन जब एंथर लोग परिपक्व होंगे तो डाइसेस होते समय इनके जो परागकण है वो अंदर की तरफ गिरेंगे, और लंबवत काट के द्वारा ये डाइसेस इनमें पाया जाता है। गाइनोशियम कार्पल की संख्या 2 है, और कुछ केसेस में ये पॉलीकार्पली मीन्स 2 से ज्यादा भी कार्पल की संख्या उपस्थित हो सकती है। सिनकार्पस है अर्थात कार्पल जुड़े हुए होते हैं। और ओवरी अधिकांश केस में इंफीरियर पाई जाती है, लेकिन जैसे कि साइनेप्टेंथा उसमें हाफ इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, और टैगेमिया में ओवरी सुपीरियर प्रकार की पाई जाती है। और ओवरी अधिकांश केस में बाइलोकुलर होती है और एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, लेकिन जो गार्डिनिया फ्लावर है उसके अंदर पैराइटल प्रेजेंटेशन होगा और यूनिलोकुलर ओवरीज में पाई जाती है। तो अधिकांश केसेस में एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। और हर लोक्यूल्स में एक या एक से अधिक एनाट्रोफस ओवल्स पाए जाते हैं। स्टाइल इनकी जनरली एक सिंगल होती है, और जिसमें ऊपर की तरफ जो स्टिग्मा होती है या तो वो डीपली लोब्ड होगी या वो स्लाइटली लोब्ड होगी अर्थात पालीवत होगी। और जो मल्टी कार्पिलरी ओवरी है उसके अंदर सिग्मा के जो लोब्स हैं वह कार्पल की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात जैसे 5 कार्पल है तो 5 लोब वाली स्टिग्मा इसमें पाई जाती है। तो उससे नंबर का पता चलता है कि कितनी कार्पल इसमें होंगी। फ्रूट्स को यदि देखें तो फ्रूट इसमें डिफरेंट प्रकार के हैं। इसमें फ्रूट ड्रूप भी हो सकता है, कैप्सूल प्रकार का भी हो सकता है, और बेरी प्रकार का भी हो सकता है। जो है ये फ्रूट है वो ड्राई भी है और फ्लैशी प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे कि फ्लैशी बेरी प्रकार का जो फ्रूट है वो रैंडिया और म्यूजेंडा में पाया जाता है। कॉफी के अंदर जो कॉफी बीन्स हैं वो ड्रूप प्रकार के फ्रूट को शो करते हैं। और सिल्वियनथस एंड ओफियोराइजा में कैप्सूल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। सिनकोना के अंदर जो ड्राई कैप्सूल फ्रूट होता है वो सेप्टिसाइडल सेप्टम के द्वारा रेइस होता है। और ऑल्डरनेलिया में ये इसमें लंबवत इसका रेडिसेंस होता है फ्रूट्स में। और गेलियम के जो फ्रूट्स होते हैं दे आर स्टिकी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम स्टिफ रिकर्विंग हेयर्स।
सीड्स की यदि हम देखें तो इसमें सीड छोटे-छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है और जो ड्राई फ्रूट्स होंगे उसके अंदर सीड्स में या तो बहुत हाईली डेवलप प्रकार के या लेस डेवलप प्रकार के विंग पाए जाते हैं जो कि इसको इन सीड्स को डिस्पर्सल करने में काम आता है अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे सीड्स को फैलाने में काम आता है। विंग होगा तो वो हवा में आराम से फ्लोट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। तो बच्चों आज हमने इस सेकंड जो पार्ट है इसका यूबीएससी का उसके अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।